अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार मैं रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कौरमे की, जो मैंने बनाया था। बहुत ही दानेदार और लाजवाब बना था और इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा था जैसे हम लोग शादियों में जाकर खाते हैं। और माशाल्लाह इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया था, ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनी थी। आप इस रेसिपी फॉलो करके कौरमा बनाएंगे तो आपका भी कौरमा बहुत ही मज़ेदार बनेगा, क्योंकि कौरमा एक फ़ेमस डिश है और हर कोई इसे पसंद करता है। और बनाने का तरीका थोड़ा सा हर किसी का मुख्तलिफ होता है। तो सबसे पहले मैंने 2 अदद प्याज ले लिए हैं। इनको मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। इनको थोड़ा सा डार्क फ्राई करूँगी, क्योंकि कौरमे में थोड़े डार्क जो प्याज हैं वो अच्छे लगते हैं। और इनको अब मैं फ्राई कर ली हूँ। और फिर इसी ऑयल में मैं जो बीफ है वो भी फ्राई कर लूँगी, उसको कौरमा बना लूँगी। तो साथ साथ मेरे जो प्याज हैं वो फ्राई हो रहे हैं। आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं। मौसम चेंज हो रहा है आजकल, डेंगू का बहुत ज़्यादा वायरस आया हुआ है और मौसम की वजह से भी हर बंदे के गले ख़राब और ज़ुकाम वगैरह है। लेकिन अल्लाह पाक बचाए सब मुसलमानों को इस वायरस से, आमीन। और बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं तो थोड़ी टेंशन होती है, क्योंकि आजकल हालात भी ऐसे हैं। तो अल्लाह पाक हर मुसलमान को खैरियत से रखे, आमीन। तो ये मेरे प्याज जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं और इनका कलर भी बहुत ही अच्छा है। अब मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में मैंने साबुत जो गरम मसाले हैं वो शामिल कर दिए हैं। ज़ीरा है, काली मिर्च है, सब्ज़ इलायची है, लौंग है। इन सब को थोड़ी सी देर मैं तेल में फ्राई करने के बाद इसमें गोश्त को 5-6 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, जब तक गोश्त का अच्छी तरह से कलर चेंज ना हो जाए। तो इसको मैं फ्राई करती रहूँगी। इससे ये होता है कि थोड़ी सी स्मेल ख़त्म भी हो जाती है और एक कौरमे में बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट भी आ जाता है, कि क्योंकि मसाले जो हैं वो गोश्त के अंदर रच बस जाते हैं। तो बहुत ही एक मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है कौरमे में। तो जब तक इसका कलर चेंज होता है तो इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन 2 चम्मच हैं लहसुन और अदरक के, वो मैं इसमें शामिल करके थोड़ी देर के लिए इसकी फिर 2-3 मिनट के लिए तकरीबन भुनाई करूँगी, ताकि अच्छी तरह से जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो गोश्त में हल हो जाए। तो साथ साथ भुनाई कर रही हूँ और इसका माशाल्लाह कलर भी बहुत ही अच्छा हो गया है। गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। मैं इसे प्रेशर पे बना रही हूँ, क्योंकि बीफ है वो गलने में काफ़ी टाइम लेता है। ऐसे आप बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लेगा। कुकर में ये है कि आप आसानी से बना सकते हैं। हर गोश्त के अपनी होती है, क्योंकि कुछ तो 15-20 मिनट में गल जाता है और कुछ गोश्त ऐसे होते हैं, बीफ का गोश्त ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा गलने में टाइम लेता है। तो इसमें मैंने जो मसाले हैं, सुरख मिर्च, नमक है, हल्दी पाउडर है और थोड़ा सा मैंने कौरमा मसाला भी लिया है और साथ ही 1 पाव के करीब है दही, वो मैंने लिया है। तो ये देखें गोश्त जो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो इसके बाद इसमें मैं जो मसाले जात हैं वो शामिल करके थोड़ी सी देर के लिए इसकी भुनाई करूँगी। और उसके बाद इसमें मैं जो दही रखा हुआ है 1 पाव, उसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है दही को। और ये देखें मेरा जो कौरमा है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा तैयार हो रहा है और इसका कलर भी अब चेंज हो चुका है। तो इसमें अब मैं ये दही शामिल कर दूँगी और ये देखें इसके कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और मसाले डालने से बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। तो इसके बाद इसमें अब दही डाल के अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, क्योंकि जो दही का पानी है वो खुश्क होने में 5-6 मिनट लेगा। तो इसको मिक्स करने के बाद मैं इसे तकरीबन हल्की आंच में रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए और इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी बन जाए।
क्योंकि दही डालने से आपका कौरमा बहुत ही दानेदार सा बनेगा और उसका टेस्ट और ही ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। तो इसका साथ साथ पानी खुश्क हो रहा है, देखें ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है और पानी तकरीबन सारा खुश्क हो चुका है। ये देखें कितनी अच्छा सा दानेदार सा कौरमा बन रहा है। और इसको मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। और उसके बाद इसमें मैं जो मैंने प्याज रखे हुए थे और फ्राई करके वो इसमें शामिल कर दूँगी। और उसके बाद तकरीबन मैं इसे प्रेशर पे रख दूँगी आधे घंटे के लिए ताकि ये अच्छी तरह से जो बीफ है वो गल जाए। भुनाई से भी काफ़ी हद तक हो गया था, लेकिन जितना ज़्यादा वो गला हुआ गोश्त हो तो वो उतना ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा ये कौरमा बना था और गला भी बहुत ही अच्छा था। तो इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आपका कौरमा भी यकीनन ऐसा बनेगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो से मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।